आखिर ये डेडपूल एंड वुल्वरीन पोर्टल में जंप करके कहां जा रहे हैं एंड इस पोर्टल को किसने खोला, डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग या कोई और? इसका जवाब जानेंगे आज की वीडियो पर, तो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहला तो ये कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो सच है, ना कि सेकंड पॉसिबिलिटी कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो इन्फिनिटी वॉर के जैसा फेक सीन या फिर एक ट्रिक किया जा रहा है हमें गुमराह करने के लिए। ट्रिक वाली बात सबसे इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसको लास्ट में रखूंगा ताकि लास्ट तक देखने वाले को ही वो बात पता चले। तो शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से कि पोर्टल कौन खोल सकता है, जिसके लिए हमें स्लिंग रिंग की वर्किंग पर बात करना होगा। एंशिएंट वन ने कहा था कि स्लिंग रिंग की मदद से मल्टीवर्स में ट्रैवल किया जा सकता है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर उनका मतलब मल्टीवर्स से था अलग अलग रियल्म में, ना कि अलग अलग यूनिवर्स में। क्योंकि अगर मल्टीवर्स में स्लिंग रिंग की मदद से ट्रैवल किया जा सकता तो डॉक्टर स्ट्रेंज जब अर्थ 838 में गए थे तो वो खुद स्लिंग रिंग से पोर्टल बना के खुद को अपने यूनिवर्स में ले आते, ना कि वो अमेरिका चैवेज की मदद मांगते या फिर उसको पोर्टल खोलने बोलते या फिर डार्क होल्ड का इस्तेमाल करते। सो अगर हम स्लिंग रिंग्स के बनी पोर्टल्स की बात करें तो वो मेरे ख्याल से एक यूनिवर्स तक ही सीमित है, इसलिए वोंग एंड गेम में अपने यूनिवर्स के जितने भी नोन फोर्सेस हैं उनको साथ लाया था थैनोस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। सो वी कैन कंक्लूड कि जिसने भी पोर्टल खोला होगा वो आसपास ही होगा एंड वो डेडपूल एंड वुल्वरीन की मदद कर रहा होगा ताकि वो उनको अलॉयड से बचा सके, जो कि कैसेंड्रा के कंट्रोल में होगा। इसलिए यहाँ पर कैसेंड्रा खड़ी है पीछे, जबकि ये दोनों दुम दबाकर भाग रहे हैं, वरना अलॉयड उनको खा जाएगा, जिसके बाद से अगर कुछ बचेगा तो वो है सिर्फ एडामेंटियम का स्केलेटन, जो कि वुल्वरीन का होगा। वैसे यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कैसेंड्रा ने ही स्लिंग रिंग से पोर्टल बनाया हो ताकि वो उनको यहाँ से भागने से रोक सके, जैसे नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडी को पोर्टल की मदद से लूप और हवा में लटकाया था। वैसे मैं तो चाहूंगा कि हमें घोस्ट राइडर दिख जाए एजेंट्स ऑफ शील्ड वाला, क्योंकि वो भी ऐसे पोर्टल्स बना सकता था अपने चेंज की मदद से, प्लस टेलीपैथी उस पर काम नहीं करेगी, जिसके वजह से वो कैसेंड्रा के अगेंस्ट खड़ी रेजिस्टेंस ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। अब आप पूछोगे कि ये रेजिस्टेंस ग्रुप कहां से आ गया, तो बॉस, जब भी कोई न्यू ग्रुप या पावर अराइज करती है तो वहां एक रेजिस्टेंस ग्रुप होता है जो अपने नाम के जैसे ही विरोध करता है। फिलहाल तो हमें नहीं पता कि कैसेंड्रा के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस ग्रुप है उसमें कौन कौन है, बट एक टी शर्ट के प्रोमो एंड बिहाइंड द सीन से हमें ये बात तो पता है कि डेडपूल के वेरिएंट्स इसमें जरूर दिखेंगे, जिसमें किडपूल, हेडपूल, डॉगपूल एंड बेबीपूल है, जिसमें से डॉगपूल दिख चुका है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि वुल्वरीन जो इस शॉट में कहता है कि मैं वो हीरो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो किड, वो किडपूल को बोल रहा होगा, क्योंकि डेडपूल को तो किड वो बोलने से रहा। Look, lady, I'm not interested. इसके अलावा डेडपूल के हाथ में जो गोल्डन गन हमें दिखता है इस सीन के अंदर, ये समुराई डेडपूल का है, जिसके पिक हमें बिहाइंड द सीन या फिर कहें सेट इमेजेस से मिली थी, जिसमें समुराई डेडपूल के लंबे लंबे बाल हैं और उसी के पास आप गोल्डन गन देख सकते हैं। सो मे बी उनके साथ अंजाम बुरा होता है, इसीलिए समुराई डेडपूल अपने गोल्डन गन को मेन डेडपूल को दे देता है एंड मे बी यही वो जगह है जहां फाइनल फाइट होगी, ना कि एंटमैन के कंकाल वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ पर वो स्लो मोशन में चलते हुए दिखते हैं, जो कि आमतौर पे मूवी के फाइनल शोडाउन से पहले दिखाया जाता है। एंड डेडपूल मूवीज में तो ये एविडेंट है, जहां पे अगर पहली डेडपूल की बात करें तो फ्रांसिस से लड़ने के लिए जब वो जाता है तब भी यहाँ पे हमें एक स्लो मोशन वॉक देखने को मिलता है। इसके अलावा डेडपूल 2 मूवी के अंदर भी जब वो उस बच्चे और जगरनॉट से लड़ने के लिए जाता है अपनी टीम को लेके, तो उस मोमेंट पे भी वो स्लो मोशन में चल रहा होता है। तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि ये दोनों जो यहाँ पे स्लो मोशन में चल के जा रहे हैं ये फाइनल सीक्वेंस का पार्ट हो। सो मेरे ख्याल से सीक्वेंस कुछ इस तरीके से हो सकता है कि टीवीए वाले डेडपूल को उठाते हैं, डेडपूल वुल्वरीन को उठाता है, फिर ये दोनों जाते हैं कैसेंड्रा से लड़ने के लिए, जहां पे कैसेंड्रा इनको हरा देती है और फिर इनको यहाँ पे रेजिस्टेंस ग्रुप बचाती है, और उसके बाद से फिर कैसेंड्रा रेजिस्टेंस ग्रुप एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन को टारगेट करती है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ग्रुप का बुरी तरीके से हार जाते हैं या फिर जख्मी होते हैं, एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन कैसेंड्रा को हरा देते हैं। इतना सुनने के बाद स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स कि पोर्टल किसने खोला, तो आई थिंक वो वोंग होगा, किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का, जो कि थैनोस से लड़ने के लिए अपने यूनिवर्स के डेडपूल एंड वुल्वरीन को बुलाना चाह रहा होगा, लेकिन गलती से यहाँ के डेडपूल एंड वुल्वरीन को अपने यूनिवर्स में बुला लेगा, जहां पर जाते ही डेडपूल
टोनी स्टार्क के जैसे स्नैप करेगा एंड बोलेगा वी आर डेडपूल, क्योंकि जो शर्ट का मर्च हमें दिखने को मिला था उसमें यही लाइन लगा था जो कि मुझे एंड गेम के इस सीन पे फिट होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा एक चांसेस ये भी हो सकता है जो एंड फाइट सीक्वेंस होने वाला है वहां पर कई सारे पोर्टल्स खुले और उससे डेडपूल के कई सारे वेरिएंट्स बाहर आए। मोस्ट प्रोबेबली वहां वुल्वरीन के भी हमें वेरिएंट्स देखने को मिले, जहां पे शायद तक हमें X-23 भी देखने को मिल जाए येलो सूट के साथ। प्लस वोंग एक ऐसा बंदा है जो कहीं भी दिख जाता है, चाहे वो सैंग-ची या नो वे होम जैसे अच्छी फिल्म हो या शी हल्क जैसी आई गई सीरीज। एंड यहीं पर मौका है मार्वल के पास हमें शॉक करने का, जहां वो हमें ये दिखा दे कि ये पोर्टल हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला है एंड वो यहाँ बस बचाने के लिए आया था, क्योंकि उसको क्लिया के साथ फिर इनकर्जन रोकने के लिए जाना था। मैं तो सुप्रीम स्ट्रेंज का नाम यहाँ पर लेता, बट वो व्हाट इफ सीजन 2 में मारा गया, सो नो ऑप्शन लेफ्ट। अमेरिका चैवेज एक ऑप्शन है, बट पूरे मल्टीवर्स में वो एक लौती है, तो उसको वॉइड में दिखाना मुमकिन नहीं है। मॉडो हो सकता है अर्थ 838 का, जो कि इनकर्जन के बाद यहां आ गया होगा, या फिर स्ट्रेंज सुप्रीम जिसको ब्लैक बोल्ट ने मारा था, क्योंकि मेरा मानना अभी भी है कि वो इन सब के पीछे है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको राइट साइड ऊपर में दिख जाएगी और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। पोर्टल्स खोलने के लिए मैजिक आना जरूरी नहीं है, जो कि नो वे होम से हमें पता चल गया था जब नेड ने आसानी से पोर्टल्स खोल दिए थे। सो इनको कोई म्यूटेंट भी यूज कर सकता है, बस उसके पास स्लिंग रिंग होना चाहिए या फिर ऐसी कोई किताब जिसमें कोई ऐसा मंत्र हो जिससे पोर्टल खुल सके। अब आप पूछोगे कि जो म्यूटेंट पोर्टल्स बना सकता है वो वापस अपनी दुनिया में क्यों नहीं चला गया, तो बॉस इसका जवाब मैंने इस वीडियो के शुरू में दे दिया था, जहां मैंने ये बताया था कि स्लिंग रिंग की मदद से हम लोग मल्टीवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकते, बल्कि यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। एंड वॉइड में आप एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हो, ना कि किसी दूसरे यूनिवर्स में, क्योंकि वॉइड बेसिकली वो जगह है जहां पे मल्टीवर्स का कोई भी यूनिवर्स तबाह होता है तो वो उसके जो रेमिनेंट्स होते हैं वहां पर आके गिर जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इनकर्जन या टीवीए ने उसके यूनिवर्स को खत्म कर दिया होगा, जिसके वजह से अगर वो वेरिएंट उस पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहा होगा अपने यूनिवर्स को विजुअलाइज करके भी, तो वो पोर्टल नहीं खुलेगा, क्योंकि वैसी कोई जगह एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो देखा जाए तो वो वहां फंस चुका है और उस पोर्टल के मदद से, मतलब कि उस स्लिंग रिंग के मदद से जो पोर्टल्स बनेंगे वॉइड में ही बनेंगे, और वो भी एक जगह से दूसरे जगह के लिए। देखा जाए तो थ्योरीज काफी वाइल्ड जा सकती है, जैसे कि ये पोर्टल यहां है ही नहीं। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम इसको सामने से देखते हैं तो लगता है मानो वो पोर्टल को मिस कर देंगे, बट अगले फ्रेम में वो उसमें परफेक्टली फिट हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग पोर्टल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे कैसेंड्रा कुछ कर ही नहीं रही, उनको जाने दे रही है, जो कि बहुत कम विलेंस करेंगे अनटिल एंड अनलेस उसके पास रीजन हो। एंड इसके अलावा एक और चीज आप नोटिस करोगे, और वो ये है कि जब ये लोग जंप कर रहे होते हैं तब तक अलायत वहां पहुंचा नहीं होता है, बल्कि वहां आ रहा होता है, जो कि आप इस पोर्टल के पीछे अलायत के उस स्मोक को देखकर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेडपूल एंड वुल्वरीन का पहला टीजर याद हो तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि डेडपूल के प्रेजेंस में अलायत ने एक टीवी एजेंट्स को खाया था। तो बेसिकली अलायत के आने के बाद भी डेडपूल यहाँ पे मौजूद था, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये दोनों सीन एकदम अलग अलग जगह के हैं, या फिर कैसेंड्रा यहाँ डेडपूल एंड वुल्वरीन को पोर्टल बनाकर यहाँ से भागने नहीं दे रही, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे स्पाइडरमैन को भागने नहीं दे रहा था उस बॉक्स को लेकर। इसके अलावा अगर आप पोर्टल पे ध्यान दो तो जब हम लोगों को पीछे से दिखाया जाता है तो ब्लैक स्क्रीन दिखाया जाता है, एंड आगे से दिखाया जाता है तो वो व्हाइट रहता है, जिससे हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस पोर्टल को कहां से खोला गया है और कहां के लिए खोला गया है। अगर हम ब्लैक वाले को कंसीडर करके चले तो ऐसा लग रहा है किसी केव या फिर छुपे हुए जगह से उस पोर्टल को खोला गया होगा, लेकिन जब हमें ऑपोजिट साइड से वो जगह दिखाने की बारी आती है तो वहां पे हमें व्हाइट स्क्रीन दिखा दिया जाता है। मे बी स्पॉइलर से बचाने के लिए ऐसा किया गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहां कुछ है ही नहीं। वैसे भी कैसेंड्रा कुछ ज्यादा ही पावरफुल कैरेक्टर है, जहां उसके पास ना सिर्फ टेलीपैथी बल्कि टेलीकिनेसिस की भी पावर है, जिसके मदद से वो ट्रेलर के अंदर वुल्वरीन को अपने हाथों में नचाते हुए भी दिख रही है। प्लस वो एक खतरनाक थ्रेट है, क्योंकि अगर आप एक्स-मैन 97 देख रहे हो तो आपको पता होगा कि जेनोसा में क्या हुआ। मोल्ड सेंटिनेल ने जेनोसा में मौजूद हर म्यूटेंट को मार दिया, जो कि कॉमिक्स के अंदर कैसेंड्रा ने किया था। एंड पता है उसने कैसे किया था? उसने ट्रास्क के रिलेटिव के डीएनए में ट्रास्क के मेमोरी
का एक्सेस पाकर सारे सेंटिनल्स को अपने काबू में किया एंड फिर जेनोसा में हमला कर दिया। तो सोचो वो कितनी बड़ी थ्रेट बन सकती है कैंग के लिए, एंड इसीलिए उसको वॉइड में भेज दिया गया होगा, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले बताया था कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि एमसीयू में एक भी म्यूटेंट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कैंग ने म्यूटेंट काइंड को एमसीयू से इसलिए हटाया क्योंकि वो उसके प्लान में प्रॉब्लम डाल सकते थे, एंड इसीलिए हमें वॉइड में म्यूटेंट्स भरे पड़े दिख रहे हैं बट एमसीयू में नहीं। इसके अलावा लोकी सीजन 1 में हमें वो पिरामिड दिखा था, और वो पिरामिड एक हिंट या फिर रेफरेंस था एपोक्लिप्स का। ऐसा कहा जाता है कि एपोक्लिप्स से ही म्यूटेंट काइंड की शुरुआत हुई थी। तो कैंग शुरू से उनको टारगेट कर रहा था। इस चीज का हिंट तो हमें लोकी सीजन 1 में ही मिल गया था। हो सकता है कि कैसेंड्रा यहाँ जो आर्मी बना रही है वो कैंग के अगेंस्ट ही बना रही होगी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता है कि कैंग हट चुका है एंड अब वहां पर लोकी है। टेक्निकली देखा जाए तो लोकी ने कैंग को नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स को रिप्लेस किया है। कैंग अभी भी बचा हुआ है एंड शायद तक वो टीवीए के एक फैक्शन को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें शायद तक पैराडॉक्स है, एंड यही लोग उस कैंग की मदद कर रहे हैं उन हीरोज को यूनिवर्स से उठाने में जो कि उसकी मदद करेंगे बैटल वर्ल्ड बनाने में, या फिर जिसको कैंग चाहता है कि वो बैटल वर्ल्ड का हिस्सा हो। क्योंकि अल्टीमेटली कितनी भी कोशिश कर ले लोकी, एंड में इनकर्जन की वजह से सब खत्म होना तय है और सीक्रेट वॉर्स होगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतने ही थ्योरीज। हम फिर वापस आएंगे अलग अलग थ्योरीज के साथ अलग अलग टॉपिक के ऊपर। आपका क्या कहना है कि यहाँ पे पोर्टल किसने खोला एंड क्या कैंग वापस आएगा, प्लस कैसेंड्रा कितनी पावरफुल है, इन सब के ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आपकी कोई थ्योरीज है तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हम अपने आने वाले वीडियो में इसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही थ्योरीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।